वो जी सारा सारा स्पीच मैं रिकॉर्डेड करके और फिर मैं उसको डाल दूंगा, ताकि क्या होगा कि हम लोग पहले मैं डाल दूंगा, उसके बाद में हम लोग मीटिंग करें, ताकि जब मीटिंग हो अगली वाली, जब भी अपने ऑफिस के अंदर मीटिंग रख करके अपन बात करेंगे तो ज्यादा जी बेटर हो पाएगी। राइट, हमारे सही कह प्रोडक्ट रहे हैं। की, हमारी यूएसपी जो भी चीजें हैं वो सब, जो हमारा विजन क्या है, जो एक स्क्रिप्ट हम लोगों को समझाते हैं, चाहे वो क्लाइंट हो मेरा, चाहे फ्रेंचाइजी वाला हो, चाहे वो कोई भी हो, जिसके बारे में मैं बताता हूँ कि नहीं हम ऐसा करते हैं, हम ये करेंगे, हमारा विजन ये, सारी की सारी स्पीच के अंदर मिल जाएगा मोटा मोटा सा। ठीक है। जितेंद्र जी, मेरे हिसाब से लास्ट क्वेश्चन है कि आप अपना कॉम्पिटिटर किसे मानते हैं, कोई ब्रांड जो आप बताना चाहें? एक्चुअली अगर मैं बोलूं, मैं वुडन हम्म, स्ट्रीट को अपना कॉम्पिटिटर मानता हूं, जिसे हम ये आप समझना, अगर आप उसे ऑनलाइन प्रेजेंस देखेंगे और वैसे देखेंगे ना, तो हम्म, हमसे बहुत बड़ा नजर आएगा। पर हमारी ओके, नजर में वो हमसे ज्यादा इतना बड़ा है नहीं, लेकिन आप देखेंगे तो लगेगा कि नहीं ये इनसे बहुत आगे है अभी, पर इतना है नहीं। ठीक है। वुडन कुणाल, स्ट्रीट को वुड आप सर, मोटा मोटा सा वुडन, पकड़ दीजिए, और उसके अलावा मैं राइट, वुडन स्ट्रीट नहीं, मैं इवोक बनना चाहता हूँ। जो बनना जी सर। चाहता हूँ राइट, वो भी हो गया। राइट, राइट। कुणाल, वुडन स्ट्रीट के प्लस और माइनस जो भी होंगे एक बार देखना, ठीक है? और ओके ऋषिकेश, आप भी चेक करना कि क्या उनके प्लस है क्या माइनस है, ठीक है? और फिर हम स्ट्रेटेजी बनाएंगे क्या रहेगी। ओके ओके सर। यस सर। अच्छा सिर्फ हाँ सिर्फ मोटा मोटा अगर हमें किसी के बारे में अगर ज्यादा से ज्यादा करना है तो वुडन स्ट्रीट और इवोक। इवोक हम आने ओके, वाले टाइम के अंदर जो भी प्लानिंग कर रहे हैं वो इवोक से रिलेटेड है कि कैसे पोर्टल बनेगा, क्योंकि वुडन स्ट्रीट अभी उस पोर्टल वाले टाइम पे गया नहीं है, तो इवोक वहां जा चुका है। राइट, तो ओके हमारा अभी कॉम्पिटिटर वुडन स्ट्रीट, और फ्यूचर हम इवोक बनना चाहते हैं। ओके इंडिया सर का ओके। टॉप सेकंड मॉडल है इवोक फर्नीचर हाँ में। हाँ, जब भी इंडिया का टॉप अपग्रेड होंगे सेकंड फिर मॉडल। इवोक के राइट, मॉडल में हम लोग आ जाएंगे। राइट। अच्छा ठीक है। अच्छा जितेंद्र जी, मैं एक चीज यहाँ पे अवेयर करना चाहूंगा कि ड्यू टू पैंडेमिक जो हमारा फर्नीचर का बिजनेस है ना, पिछले एक साल में 5% ग्रोथ किया है, और 12% की ऑनलाइन जो बिक्री होती है ना वो बढ़ी है। उसका एक आवाज नहीं आ रही है साथी आपके, साथी आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है। अभी आ रही है मैम? हाँ अब आई। हाँ मैम, मैं ये कह रहा था जितेंद्र जी कि जो पिछले एक साल में जो पैंडेमिक हम देख रहे हैं, उसके अंदर में जो फर्नीचर मार्केट है ना, वो 5% की उसने ग्रोथ ली है, एक अच्छा ग्रोथ लिया है उसने। और 12% की ऑनलाइन जो बिक्री है ना वो बढ़ी है। इसका बहुत बड़ा रीजन ये है कि अब लोग है ना बहुत ज्यादा घर पे रह रहे हैं, तो उनको अब पसंद आ रहा है, या उनकी चॉइस बन रही है कि मेरे पास में फर्नीचर अच्छा होना चाहिए, या मेरे पास में ये चीज होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अब लोग है ना, बहुत से घरों में डाइनिंग टेबल नहीं होता, मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो अब लोग सोच रहे हैं कि यार मेरे घर में भी डाइनिंग टेबल हो, मेरे घर में भी पॉइंट। सोफा हो, रिक्लाइनर हो, कुछ भी हो। तो ये चीजें हमको और ज्यादा बेनिफिट करेंगी कि अगर हमारा पीछे का पूरा काम जितना जल्दी रेडी होगा, वो हमारी ऑनलाइन प्रेजेंस जितना ज्यादा बढ़ेगी, उतना हम बिजनेस से ज्यादा मुनाफा कमा पाएंगे और बिजनेस को ग्रोथ दे पाएंगे इस पैंडेमिक में, और इस ये पैंडेमिक खत्म होने के बाद भी। बिल्कुल। मतलब जो चीज कुणाल, जरूरत नहीं थी वो चीजों की जरूरत अब महसूस लोगों को होने लगी है घर में, तो वो चाहते हैं कि प्रॉपर वेल और ऑर्गेनाइज और सारा सब। दूसरी चीज, फर्नीचर को अभी तक लोग ऑनलाइन नहीं कर रहे थे, लेकिन जो पुरानी जो कंपनियां आई इन्होंने बहुत पैसा वेस्ट करके लोगों को समझाया कि ऑनलाइन भी आप चीजें खरीद सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये पहले जो कंपनियां आई थी लोगों को अवेयर कर चुकी है बहुत पैसा इन्वेस्ट करके। राइट, राइट। और और मैम आज एक हमारा ये हो सकता है कि उन्होंने अपना पैसा खर्च कर दिया और हम ऐसे टाइम पे आ रहे हैं जब लोग इसके बारे में अवेयर हो गए हैं। हम्म, और राइट, कंपटीशन, अगर हमारी इंडस्ट्री के अंदर कंपटीशन बहुत कम है, क्योंकि अगर वैसा देखा राइट। जाएगा तो बहुत ज्यादा ऐसी कंपनी होती है जिसके अंदर, हेलो, हाँ जी जी। यस, ये सबकी बता रही है। तो अभी कंपटीशन भी हमारी इंडस्ट्री के ऐसे अंदर भी नहीं है कि इन्वेस्टमेंट वाले जो इन्वेस्टर जो इन्वेस्ट करते हैं, ऐसी कोई बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी कंपनीज में नहीं है। गिने चुने नाम होंगे, अर्बन लैडर, पेपर फ्राई, वुडन स्ट्रीट, इवोक, बस गिने चुने इतने ही नाम होंगे। राइट, राइट। इंफॉर्मेशन, चूंकि हम लोग अभी कुछ दिन पहले ऑफिस का फर्नीचर देखने के हिसाब से गए थे मार्केट में, तो एक दो चार शोरूम हमको ऐसे दिखाई दिए शुरू, जो इसमें कम से कम मुझे लगा कि 40-50 करोड़ की से ज्यादा की इन्वेंट्री होगी। बट अगर हमने उनके बोर्ड पे उनकी वेबसाइट देखने की कोशिश की तो वो नहीं थी। तो जो आपकी इंडस्ट्री में मुझे लगता है जो है भी बड़े बड़े धुरंधर पैसे वाले बड़े बड़े, उन लोगों को अब तक ऑफलाइन में जाने के बारे में ना उन्होंने सोचा है, ना उनका ध्यान गया है, और शायद वो कैपेबल नहीं थे। मे बी ये भी कारण हो सकता है, क्योंकि ऑनलाइन पे जाना देखने में जितना आसान लगता है एक्चुअल में नहीं होता।
पसीने निकल जाते हैं जब आपको प्रॉपर तरीके से अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस बनानी हो तो वो जो अच्छा। इस वजह से मुझे लगता है कि कंपटीशन आपका ट्रेडिशनल मार्केट में तो होगा बट ऑनलाइन मार्केट में ज्यादा नहीं होगा, और जो था उन्होंने आपके लिए रास्ता स्मूथ कर दिया, उन्होंने आपके लिए हाईवे बना दिया कि अब आप अपनी गाड़ी को जितनी स्पीड से चला सकते हो चला सच है, क्योंकि पहले उन्होंने जिस समय पे पैसा लगाया ना, अवेयरनेस उन्होंने लेकर के उसका बेनिफिट हमें मिल सकता है। उन्होंने हाईवे बना दिया कुल मिला के, हाईवे आपको उस पर अपनी गाड़ी दौड़ानी है बस, है ना। सो अच्छा कुणाल, आपने वेबसाइट के लिए जो सर ने पॉइंट्स बोले थे उस दिन, जिन जिन चीजों पे उनको काम करना है, क्या वो जी तैयार करवा लिए हैं, कर लिए हैं? जी मैम, जी मैम, अभी जैसे कि हम सर ने बहुत सारे पॉइंट्स रेज किए थे, जैसे उनकी वो चाहते हैं कि हमारी वेबसाइट एक ऐसे इटरेशन मॉडल पे चले कि किसी भी वर्जन पे वो 0 पे ना जाए वापस। तो मैं इसको एकदम मैंने दिमाग में रख के एक प्लान बनाया है कि फर्स्ट 3 मंथ्स में, जैसे ही हम इसे प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं, पहले 3 महीने के अंदर हम एक बेसिक वेबसाइट विथ ऑल द प्रोडक्ट्स एंड विथ एवरी डिटेल, जो भी इंफॉर्मेशन होगी इनके ब्रांड के बारे में, इनके वेंचर्स के बारे में, और सारी जो भी अभी तक की डिटेल है, मतलब बेसिकली हम इकोसिस्टम जो सोशल मीडिया बना रहे हैं उस सबको सपोर्ट करने के लिए एक वेबसाइट बना के रेडी रख देंगे। जैसे ही हमारे ये वेबसाइट का काम खत्म होता है, वैसे हम सेकेंड फेज में ई कॉमर्स की फैसिलिटीज लाना स्टार्ट करेंगे। तो ई कॉमर्स में हम ये कोशिश करेंगे मैम कि स्टार्ट करेंगे कुछ 10, 15, 20, 25 ऐसे प्रोडक्ट्स ऐड करके और कुछ ऐड कैंपेन्स रन करके, और धीरे धीरे विद कमिंग टाइम हमारा 6 मंथ के अंदर ऐसा प्लान है कि इनके सारे प्रोडक्ट्स इनकी वेबसाइट पे आ जाने चाहिए, ऐसा प्लान है। और इसके बाद मैम जो फाइनल फेज होगा, जो प्लेटफॉर्म की बात चल रही है, तो सर ऑनेस्टली स्पीकिंग प्लेटफॉर्म की चीज एक बहुत ही बड़ी चीज होगी। उसके लिए हमें पहले से अपना एक इकोसिस्टम और फाउंडेशन बनाना पड़ेगा। तो मैं आपको डे 1 पे ये नहीं बोलूंगा कि मैं आपको प्लेटफॉर्म ही बना के, हम स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं। पहली स्टेप होगी हमारी वेबसाइट और ऑनलाइन प्रेजेंस, दूसरा स्टेप होगा आपका ई कॉमर्स इकोसिस्टम, जो ई कॉमर्स और बाइंग और सेलिंग का काम आपका आसान कर दे, इन्वेंट्री मैनेज हो जाए आपकी, ऐसा आपका डैशबोर्ड वगैरह आपको मिल जाएगा, और ये सारी चीजें फ्री फ्लोइंग होने के बाद हम प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ेंगे सर। ऐसा मेरा प्लान है फिलहाल। इस पे अगर आपको कुछ ऐड करना है सर तो आप डेफिनेटली शेयर कर सकते हैं। नहीं, अपने को थोड़ा सा बस अपना एक लास्ट टाइम जो डिस्कस था, अपने को उस चीज को ध्यान में रखते करना होगा कि अभी मान के चलते हैं कि 3 महीने बाद हमारा वीडियो आएगा, तो उसके लिए हम लोग क्या क्या तैयारी करें, वो भी हमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। ओके कि हमें थोड़ा कोई चीजों को लेकर के जी फास्ट होना पड़ेगा, जो अपनी प्लानिंग है उसमें वो भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि वीडियो से जो यूजर आ रहे हैं उनको भी उसका भी ओके बेनिफिट अपन उठा सकें, कुणाल, ये इतना रिटर्न अपने को उससे ओके मिले। आप एक्सप्लेन करेंगे या, चूंकि केके के ओके साथ में मैंने बहुत क्लोजली काम किया था, सो मैं एक्सप्लेन करूंगा। जी मैम, आप जी मैम। तुम टेक्निकल पॉइंट तुम देख लेना, मगर मैंने चूंकि इस प्रोजेक्ट को बहुत क्लोजली हैंडल किया है, सो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कुछ चीजें जी मैम। करना चाहूंगी। जितेंद्र जी, सबसे पहली जो चीज है, अगर जैसे ही डॉक्टर बिंद्रा की केस स्टडी आती है तो आपके पास में सबसे बड़े 3 चैलेंज आएंगे। पहला चैलेंज ये आएगा कि आपका प्रेजेंस लोग देखेंगे, ठीक है। तो प्रेजेंस जब वो लोग देखेंगे तो वो आपका, आज के डेट में प्रॉब्लम पता है क्या है, लोग जो जो इसमें ऑनलाइन फ्रेंडली हैं वो एक जगह पे आपको नहीं देखते, ठीक है। वो हर जगह पे देखेंगे। वो पूरे इकोसिस्टम में आपको देखते हैं, पहली चीज, ठीक है। दूसरी जो चीज है वो ये है कि वहां पर आपको वो एक प्रेजेंस, अच्छा सोशल मीडिया जो है कभी भी बिजनेस नहीं लाता। जो भी इस गलतफहमी में रहते हैं, ठीक है, कि सोशल मीडिया से बिजनेस आ सकता है, सोशल मीडिया आपकी ब्रांड बनाने का काम करता है, आपके कस्टमर को आपके तरफ अट्रैक्ट करने का काम कर सकता है। सोशल मीडिया आपको ब्रांड बना सकता है, आपको अट्रैक्ट कर सकता है आपकी तरफ कस्टमर को, बट फाइनली अगर हम सेल्स की बात करें तो सेल्स जो होगी वो हमारे बिहेवियर से, और वो जो इकोसिस्टम है ना बैक एंड पे, कि हमने सारे टच पॉइंट्स कैसे बनाए हैं, उन टच पॉइंट्स पे बेस्ड होगी सेल्स। अक्सर गलतियां लोग करते हैं और जल्दी थक जाते हैं सोशल मीडिया और डिजिटल मार्केटिंग से। डिजिटल मार्केटिंग टोटली, जितना मैंने समझा है, मैं टेक्निकल लैंग्वेज पे नहीं जाऊंगी, बट जितना मैंने समझा है, डिजिटल मार्केटिंग एक अलग दुनिया है और सोशल मीडिया एक अलग दुनिया है, ठीक। हम सोशल मीडिया को डिजिटल मार्केटिंग समझने लगते हैं और डिजिटल मार्केटिंग को सोशल मीडिया समझने लगते हैं। तो सोशल मीडिया आपका ब्रांड वैल्यू बनाने का बहुत बड़ा काम करेगी। सोशल मीडिया आपको ट्रस्ट
लोगों तक लाने में बहुत बड़ा काम करेगी, क्योंकि सोशल मीडिया पे जाके रिव्यू देना आसान है, नेगेटिव भी पॉजिटिव भी, बट अगर हमने ऐसे टच पॉइंट बनाए जहां पर कस्टमर हमसे प्रोडक्ट खरीदे या ना खरीदे, हमारे हमारे बिहेवियर को, जो विवेक सर बोलते हैं ना, मारुति शोरूम में जाओ तो कितने 8-10 टच पॉइंट्स होते हैं, वो टच पॉइंट्स अगर हमने बहुत शानदार बना लिए तो हमारे लिए एक ब्रांडिंग बनाने का काम वो क्लाइंट भी करता है जिसने आज तक हमसे कभी कुछ नहीं खरीदा, बट उसने हमारे यहाँ फोन किया था, हमारे से उसने बात की थी, हमसे उसने कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन मांगा था, हमारे से शायद उसने आपके यहाँ से एक कॉन्ट्रैक्टर इसको बुला के, कारपेंटर को बुला के कील ठुकवाई थी पर्दे लगाने के लिए, वो भी आपको रिव्यू दे सकता है। मतलब वो सारी चीजें, तो सोशल मीडिया जो है वो ब्रांडिंग बनाने के लिए काम करेगा, आपकी ब्रांड अवेयरनेस के लिए काम करेगा, आपके लिए फीडबैक लाने का काम करेगा और लोगों में ट्रस्ट लाने का काम करेगा। तो ये काम करता है सोशल मीडिया। ठीक, तो अगर हम पहले दिन से ही अगर हमारी चीजें क्लियर हैं तो हमें तकलीफ नहीं होगी। तो सोशल मीडिया पे अगर हमें काम करना है तो क्यों करना है, जब तक हर चीज का वाय नहीं है ना तब तक आगे नहीं बढ़ना चाहिए। तो मैंने इस चीज को चूंकि एज ए एंटरप्रेन्योर बहुत ज्यादा समझा कि सोशल मीडिया पे मुझे काम क्यों करना है। उसके लिए मैं अपना एक छोटा सा एग्जांपल आपको बताऊंगी। चित्रेश मुझसे हमेशा से कहते थे, मतलब पिछले 3-4 साल से वो लगातार कह रहे थे कि हमें सोशल मीडिया पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, और मैं थोड़ा सा मतलब एटीट्यूड में ही बोल सकती हूँ, मैं ध्यान नहीं दे रही थी। ये लगातार याद दिलाने की कोशिश कर रहे थे, बट चूंकि ये पीपल्स मैन है तो ये बताने का काम करते हैं, बैकएंड पे काम नहीं करते। ये मुझे लगातार 3 साल से कह रहे थे कि रजनी मैम प्लीज हमको इस पे ध्यान देना चाहिए, बट मैंने ध्यान नहीं दिया। लास्ट ईयर मेरे जीजा जी हैं जो बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, मैं आपको अपनी आप बीती बता रही हूँ, वो बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, अमेरिका से हैं, अब वो इंडिया में आके अंधाधुंध पैसा पानी की तरह लुटा रहे हैं। तो मेरे भैया ने कहा कि एक बार जीजा जी से मिल ले, दूसरों को वो इतना पैसा उड़ा रहे हैं तो शायद तेरे को कुछ फंडिंग कर दें। मैं पिछले साल उनसे मिलने के लिए गई और उन्होंने कहा रजनी मेरे ना अपॉइंटमेंट अभी दिन भर के पैक हैं, मुझे 4 चीजें वो पूछ रहा हूँ, उनके चारों के जवाब दे दो। फेबिना कितना पुराना है? मैंने कहा जी 22 साल पुराना है। ओके, तुमको कितने लोग जानते हैं? मैंने कहा बहुत लोग जानते हैं। बोले ओके। उन्होंने मेरा फेसबुक अकाउंट खोला, बोले आपको कितने लोग जानते हैं ना, मैं आज की डेट में आपकी फोन बुक पे नहीं देखूंगा, मैं आपको सोशल मीडिया पे कितने लोग देखते हैं उस पे देखूंगा। और वो उसमें मेरे पास में कोई अकाउंट नहीं था, ये लास्ट जनवरी की बात बता रही मैं आपको, मतलब अकाउंट था बट कुछ खास एंगेजमेंट नहीं था। तो उन्होंने बोला अभी ये बताओ तुम जो कह रही हो ये सच है, इसके ऊपर मैं विश्वास कैसे करूं, सिर्फ इसलिए कि मैं तुम्हारा जीजा जी हूं इसलिए विश्वास करूं? मैंने कहा नहीं। तो बोले कारण बताओ। मैं आज तक मेरे को ना कोई चुप नहीं करा पाया। उस दिन उनके 4 सवालों में से 3 सवालों ने मेरे को चुप करा दिया। इवन विवेक सर भी चुप नहीं करा पाते हैं, उन्होंने ये इन 4 सवालों में से 3 सवालों में चित्त कर दिया। और उस दिन मुझे सोचने पे मजबूर होना पड़ा। देन हमने थोड़ा सा काम करना शुरू किया, जैसे कि हमारी स्पीड है, हमने बहुत अच्छे लेवल पे फिर चूंकि क्रिएटिविटी पे काम करना शुरू किया। और टचवुड आज की डेट में यूट्यूब पे हमारे 50,000 के ऊपर फॉलोअर हैं, दोनों चैनल है, सोशल मीडिया पे भी अच्छा काम हो रहा है। जब ऋषिकेश आए तो ऋषिकेश ने कहा कि सोशल मीडिया से मैं बिजनेस ला सकता हूँ, लीड्स ला सकता हूँ। मैंने कहा ठीक है भाई करके देख ले। मुझे पता था नहीं आएगा, इसलिए मैं डिसअपॉइंट नहीं हुई। मेरी जगह कोई और होता तो चूंकि ये बहुत बड़ी बड़ी बात करके आए थे डिसअपॉइंट हो जाता, बट मेरा दिमाग में बड़ी क्लियर इमेज थी कि सोशल मीडिया जो है वो ब्रांड वैल्यू बढ़ाने की चीज है, ये इन्वेस्टमेंट है जो आज और आने वाले समय में आपको बहुत बड़ा रिटर्न्स देने वाला है, इन टर्म्स ऑफ ट्रस्ट, इन टर्म्स ऑफ ब्रांडिंग, ना कि सेल्स। तो सोशल मीडिया से सेल्स नहीं आता, ये ऑब्जेक्टिव बड़ा क्लियर होना चाहिए। ठीक, उसके ऊपर हम अगर सोचेंगे कि सोशल मीडिया हम इतना कर रहे हैं उस पर रिजल्ट नहीं आ रहा, नहीं हो सकता, एक चीज। दूसरी चीज डिजिटल मार्केटिंग कब करनी है, कहाँ करनी है, नहीं करनी है, कितनी करनी है, वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। उसमें आपको चाहिए तो मैं हेल्प कर सकती हूँ। जैसे उस दिन चित्रेश ने क्लियर बोला था कि जितेंद्र जी का जो बिजनेस है वो हमारा बिजनेस है, उसी हिसाब से हम आपको गाइड करेंगे। तो डिजिटल मार्केटिंग में कितना पैसा किस तरीके से खर्च करना है, किस तरीके से वो करना है, उस समय पे हम लोग आपको हेल्प करेंगे। अब बात आ जाती है वेबसाइट की। तो मैं कुणाल 3 महीने बाद वेबसाइट लाइव हो
और उसके बाद में इनका ट्रैफिक आए उस वेबसाइट पे तो यस मैम प्लीज। बेटा, तो आपको थोड़ा सा स्पीडली इस पे काम करना पड़ेगा। सोशल मीडिया पे जी मैम। लाइव करना कम से कम जून में इनका अगर स्टार्ट हो जाता है और उसके बाद में अगस्त या सितंबर में इनका कब आना है आपका केस स्टडी कब आना है? हम मान के चले 3 महीने मान के चले एक बार। बट आप दशहरे के पहले लाएंगे ना? हाँ बिल्कुल, कोशिश वही रहेगी। दशहरे के पहले लानी चाहिए, तब आपको सही मार्केट मिल पाएगा। क्योंकि अगर आप कहीं अलग अलग स्टेट में देखें, हम लोगों के यहाँ शायद दिवाली पे ज्यादा परचेज होती है, बट महाराष्ट्र एक ऐसे स्टेट जहाँ पे दिवाली से ज्यादा परचेज दशहरे में होती है। ठीक, और जब आप ऑनलाइन पे काम कर रहे हैं तो आपको स्ट्रेटेजी जो है, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी जो है वो पूरे इंडिया को ध्यान में रख के बनानी पड़ेगी। बिल्कुल मेरे हिसाब से बिफोर दशहरा और दशहरे से भी कम से कम 10 दिन पहले आपका केस स्टडी आना चाहिए, तब तो वो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होगा। तो टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर टाइमिंग प्रॉपर नहीं है तो रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आता। अच्छा, अब जो चीजें कुणाल, जब केस स्टडी आती है तो उस समय पे 4-5 चीजें बहुत खतरनाक लेवल पे चाहिए होती हैं, अगर वो हमारे पास नहीं है तब भी हम फेल हो जाते हैं। तो सबसे पहली जो चीज है कि हम लोगों ने जो केकीज के लिए किया था सर, केकीज की पूरी प्लानिंग बैकएंड पे मैंने करवाई थी। मैंने करवाया क्या था कि उनको हमने कहा था कि आप एक आईवीआर नंबर लो और आईवीआर नंबर पे जैसे ही मिस कॉल होता है एक मैसेज पहुंचना चाहिए विथ चैटबॉट लिंक। और ये हमने करवाया था उस समय, कुणाल आप लोग नहीं थे उस समय, और ये चीज करवाई थी जब हमने, और किसी से पिनाकिल से करवाया था हमने, क्योंकि अपने यहाँ पे होता नहीं था उस समय पर। ठीक है, तो जैसे ही आप कोई कॉल आए बाय डिफॉल्ट उसके पास में एक लिंक पहुंच जाए और वो लिंक हो चैटबॉट की, और उसके बाद में वो तीन अलग अलग ऑप्शन होते हैं। अगर जो भी आप, हमने उनमें करवाया था मास्टर फ्रेंचाइजी, फ्रेंचाइजी और जस्ट इंक्वायरी। ठीक है, तो अब क्या हुआ, मास्टर फ्रेंचाइजी के लिए जितने भी कॉल आए मैंने उनको कहा कि आपकी टॉप लेवल की जो मैन पावर है उनको हैंडल करना चाहिए, क्योंकि 50 लाख का बताने के लिए अगर आप 10,000 का सैलरी पे एम्प्लॉय हायर किए हो कभी नहीं बता पाएगा, अभी नहीं बता पाएगा। ठीक है, क्योंकि उसका वो एटीट्यूड ही नहीं है ना, वो चीज उसके पास में बताने के लिए है ही नहीं। फिर सेकेंड लेयर की जो एम्प्लॉई है आपकी, मतलब जो थोड़ा सा आपसे टच में है और ठीक है, तो वहां पर आप फ्रेंचाइजी मॉडल पे लगाने के लिए उनसे कॉल करवाइए, और जो जस्ट इंक्वायरी है उनको कस्टमर केयर को दे दीजिए। तो हमने क्या किया, जो केकीज इतना रातों रात, मतलब मुझे लगता है सबसे ज्यादा जो हिट केस स्टडी है डॉक्टर बिंद्रा की, उनमें से एक केस स्टडी केकीज है, और शायद टॉप 3 में आते हैं वो। उसकी वजह ये थी कि पीछे की जो स्ट्रेटेजी थी वो बहुत ही ज्यादा ध्यान से देके बनाई थी। अब जब उनके मास्टर फ्रेंचाइजी के लिए उन्होंने क्या किया, उनने, उनकी वाइफ ने और उनका एक जो पार्टनर है उसने कॉल किए, सिर्फ 3 लोगों ने। बाकी जो उनकी फ्रंट लेयर थी उन्होंने काम किया फ्रेंचाइजी के लिए, और बाकी जो 10-15 लोगों की टेलीकॉलर्स की टीम जो हमारे ही ऑफिस में बैठी थी उस समय पे, उन्होंने कॉल किए किसके लिए, जस्ट इंक्वायरी वाले के लिए। तो जो फिल्टर था ना वो हमने इनकमिंग में ही लगा दिया, और वो चीजों के बाद में, क्योंकि ये 2 साल पहले की बात है, तो 2 साल पहले लोग सोशल मीडिया पे इतना ज्यादा जाके नहीं चेक करते थे। तो अब हम उसी के साथ में चैटबॉट के साथ में हमारी सोशल मीडिया के भी लिंक अगर देख देते हैं तो लोगों का ट्रस्ट भी बढ़ जाता है। पहली चीज, वैसे भी प्लेटफॉर्म उनका है तो ट्रस्ट तो अपने आप आ ही रहा है, बट कन्वर्जन हमारे लिए आसान हो जाता है। हमको ये पता चल जाता है कि किस कैटेगरी से किसको बात करनी है। ठीक, अगर बात आपको करनी थी और 10,000 वाले एक एम्प्लॉय ने आपकी की, कभी कन्वर्जन नहीं होगा। ठीक है, 10,000 वाले एम्प्लॉय ने करनी थी और आपने की तो भी कन्वर्जन नहीं होगा, क्योंकि हमारे बात करने में एक एटीट्यूड होता है, वो भाग जाएगा, वो उसको पटा के रखेगा। एक सेल्स टीम का बंदा तो वो पटा के रखेगा। तो आपको जो चाहिए, अगर आपकी केस स्टडी बिफोर दशहरा आ रही है तो आपको एंगेजमेंट जो है वो जून के पहले शुरू करना पड़ेगा, जून या जून में शुरू करना पड़ेगा। तब तो वो 2-3 महीने पुराने, देखिए सिंपल सी चीज है, अगर कोई कहता है कि मैंने अभी शुरू किया और अभी वो लेके आए, लोग पुरानी वेबसाइट कितनी पुरानी है, कितने दिन से सोशल मीडिया पे एक्टिव है, अभी तो नहीं हुए, तो फिर वो वहां पे ही हो जाता है, यार ये तो पैसा फेंक के प्रमोशन करवा रहे हैं। और डॉक्टर बिंद्रा की जो केस स्टडी है ना वो रियल नहीं लगती, वो फेक लगने लगती है, वो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी लगने लगती है। तो अगर आप चाहते हैं कि इस पूरी चीज को हमें सही ढंग से काम करना है तो वहां पर हमारे पास में हर चीज का वाय होना चाहिए। मैंने आपको बोला सोशल मीडिया के लिए आपको अपना वाय बड़ा क्लियर रखना पड़ेगा, डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगा।
जो भी अगर सोचता है सोशल मीडिया से सेल्स आना है, बिजनेस आना है, वो डिसअपॉइंट बस होता है। मैं पिछले 2-1.5 साल से, सवा साल से लगभग सोशल मीडिया पे इन्वेस्ट कर रही हूँ ये सोच के कि यहाँ से रिटर्न्स नहीं मिलना है, बट यहाँ से मेरी ब्रांड बनना है। रिटर्न डिजिटल मार्केटिंग से होगा, सेल्स वहां से आएगी, मेरी सेल्स टीम से होगी, मेरी मेहनत से होगी, बट ब्रांडिंग बनाने का काम सोशल मीडिया करेगा। तो आपको अभी सेल्समैन का भी जब भी काम कर पाता है जब उसकी ब्रांड वैल्यू होती है। राइट। और एक और चीज, डॉक्टर विवेक बिंद्रा की केस स्टडी को अगर हम चाहते हैं कि ज्यादा फ्रूटफुल हो, तो हमको टेक्नोलॉजी प्लस स्ट्रेटेजी दोनों का ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए वो तो केस स्टडी बना के दे देंगे, उसके बाद उनको बिल्कुल नहीं पड़ी, हम 10 बनवा चुके हैं, हमें पता है वो चले और ना चले। चल गई तो वो आपको हर जगह पे दिखाएंगे, स्टेज पे आपको वो ब्रांड बना देंगे और बड़ा ब्रांड बना देंगे, बट नहीं चली तो चर्चा भी नहीं करेंगे। वहां पे वो किसी ने सवाल पूछा तो कहेंगे उनकी गलती से नहीं चली, बट अगर चल गई तो वो पूरा श्रेय ले जाएंगे। ठीक है, हमारा कुछ नहीं जाता, हमको स्टेज दे देते हैं तो भी बहुत हो जाता है काम हमारा। आज केकीज वालों के साथ में क्या हुआ, उनकी केस स्टडी चल गई, उनको डबल से ट्रिपल ब्रांड मिल रहा है, हर इवेंट में केकीज दिखता था, अभी भी जैसे इवेंट शुरू होंगे केकीज फिर दिखना शुरू हो जाएगा। तो वो अच्छा। और मतलब बड़े को बड़ा बनाना तो सबको आता है, वो तो फिर हो ही जाता है, बट शुरुआत में हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि ये चीज इसके बाद में उनका मैंने खुद ने पर्सनली, चूंकि मेरी लाइफ की वो फर्स्ट केस स्टडी थी, तो मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी, क्योंकि मैंने तो चैलेंज जुआ खेला था कि अगर नहीं आपका रिजल्ट आया तो कहना, मगर जो आया वो कई गुना था। तो स्ट्रेटेजी, प्लानिंग और ये सब चीजों पे काम करना पड़ेगा। दूसरी चीज, आपने 2-3 चीजें उस दिन जो कही थी, मैंने उसके ऊपर सोचा काफी। जो बात आपने कहा था कि आपको जीरो से नहीं जाना है, किसी कारण से हमारे बीच में डिस्प्यूट हो जाता है, तो अपन एक काम करते हैं, एक एग्रीमेंट कर लेते हैं सर। ठीक, संजय सर एक बहुत अच्छी बात बोलते हैं कि एग्रीमेंट जो है वो मैरिजेस के लिए अच्छे नहीं होते, डाइवोर्सेस के लिए अच्छे होते हैं। तो हम एक एग्रीमेंट कर लेते हैं जिसमें क्लियर सारी चीजें मेंशन होंगी, ठीक है, और वो कॉपी आपके पास भी होगी, हमारे पास में भी होगी। कहते हैं ना, पक्का एक लिखा। तो हम लोग वर्बल कम्युनिकेशन पे नहीं जाएंगे, हर चीज को रिकॉर्ड में रखेंगे ताकि हमें दिक्कत ना हो। पहली चीज तो हम ऐसा होने नहीं देंगे। अब जो गलतियां हम भी जिंदगी में, हमने भी बहुत गलतियां की हैं, हमने भी बहुत नुकसान किए हैं, इस बार अब हम नुकसान होने नहीं देंगे। ठीक है, कि आपको हमारे से एग्जिट लेके जाना पड़े, बट फिर भी कारण से सिचुएशंस हमें नहीं जानता कोई भी कि क्या होगा फ्यूचर में। अगर इनकेस कुछ भी होता है तो हम लोग काम करने के पहले एक रिटर्न एग्रीमेंट कर लेंगे, भले रजिस्टर एग्रीमेंट कर लेंगे कि इस कंडीशन पे, ठीक है, आप हमसे एग्जिट ले सकते हैं, इन कंडीशंस पे आप एग्जिट नहीं ले सकते, या जो भी है, हम एक पूरा का पूरा रिटर्न, क्योंकि हम अगर अपनी उम्मीदों को पहले ही क्लियर कर लेंगे कि कौन सी चीज क्या काम करेगी, तो आपको भी दिक्कत नहीं होगी, हमको भी दिक्कत नहीं होगी। पॉइंट है। तो उस सिचुएशन में और एक और चीज सर, पिछले 1 साल, सवा साल के अंदर हमने एसईओ पे कोई पैसा खर्च नहीं किया, हमने किराए पे काम किया, लोगों के फायदे पे। पैसा जो हम गूगल को देने की जगह हमने लोगों के ऊपर फायदा वो करवाया। उसका नतीजा ये हुआ कि आज हमारा 8-9 महीने हो गए। आप कुकिंग कंपटीशन डालो, हमसे बेहतर कंपटीशन हुए हैं, हमसे ज्यादा खर्च करने वालों ने कुकिंग कंपटीशन किया है, बट स्टिल 9 महीने से हम नंबर 1 पोजीशन पे हैं गूगल सर्च में, जिसके लिए हमने एक सिंगल पैसा खर्च नहीं किया। आज गूगल सर्च में लोग इतना पैसा, एसईओ में लोग इतना पैसा खर्च करा देते हैं, कर लेते हैं, और वो पैसा खर्च करते हैं तो दिखने लगते हैं, जैसे ही छोड़ते हैं वापस नीचे आ जाते हैं। अगर जब रियल में काम हो के लोग जाएंगे तो उस समय पे कस्टमर एंगेजमेंट अगर रियल में हुआ है तो फिर वहां पर आपकी जगह कोई छीन ही नहीं सकता। तो बेहतर है रियल काम करो, मेहनत वहां करो। और ये एसईओ में पैसा डालने की जगह ना, अगर आपका बजट 1 लाख रुपए है ना एसईओ में खर्च करने का, तो मैं कहूंगी 2 लाख रुपए सोशल मीडिया में खर्च कर देना, क्योंकि एसईओ का आप जब नल खोलोगे तब तक आएगा, बंद करोगे हो जाएगा। बट ये पैसा जो आपने लगाया, इसके रिटर्न्स आपको जिंदगी भर मिलेंगे। पॉइंट। ठीक है, तो वो चीज का बहुत ध्यान रखिएगा। कुणाल, अब आप टेक्निकल बातें आप लोग कर लीजिए। मेरा काम था जी, उनके काम को कैसे बढ़ाया जाए, मैंने उसके ऊपर काफी सोचा, इसलिए मैंने डिस्कस किया। नहीं मैम, काफी। जी मैम, डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा इनसाइट्स आपने दिए और बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल थे मेरे लिए भी और सभी के लिए भी। तो मैम मैं सर मैं यहाँ पे आपके जो फंडामेंटल क्वेश्चन था कि जो ट्रैफिक को हम कैसे हैंडल करेंगे, इसका आंसर करना चाहूँगा कि तो हम बेसिकली एक ऐसा होस्टिंग सर्विस लेंगे जहाँ पर पहले से ही मैं सारे टेस्ट केसेस कर लूँगा। तो हमारा मेन कंसर्न यही है
कि जब हमारे पास एक बल्क में इंक्वायरीज आए तो उन इंक्वायरीज को झेलने लायक हमारी वेबसाइट हो। उन इंक्वायरीज को हैंडल करने के लिए हमारे पास एक बैक एंड चैटबॉट, जैसे मैम ने पॉइंट आउट किया, चैटबॉट हम एक बना के अटैच करेंगे अपने वेबसाइट पे, जहाँ पे इवन दो अभी अगर सपोज कोई नंबर बिजी है तो वो अपनी लीड और अपनी लीड से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन दे के छोड़ दे, फिर आपकी टीम कॉन्स्टेंटली उसे बाद में कॉल करके अपने सेल्स का बाकी का काम कर पाएगी। जी सर, तो ये ट्रैफिक के रिलेटेड और जो हमारे पास जो अबंडेंस में डेटा आएगा उसको कैसे हैंडल करना है, तो उसके लिए हमारे पास चैटबॉट का सोल्यूशन है। हमने ऑलरेडी हमारे वेबिनार के लिए भी एक चैटबॉट बनाया है, उसके अलावा हमने क्विक ऑटो सर्विसेज के लिए भी एक चैटबॉट बनाया है उसी तरीके से। और वो चैटबॉट के पीछे एक CRM भी होगा, वो आपका पूरा डेटा मैनेज करने में आपकी पूरी हेल्प करेगा। मतलब आपको बस एक CSV फाइल उससे नहीं मिलेगी सर, उससे कई ज्यादा इनसाइट्स आपको मिलेंगे और वो बहुत ही आपके लिए यूजफुल होंगी। कुणाल, चैटबॉट का लिंक जितेंद्र जी को भेज देना व्हाट्सएप पे, अपना वेबिनार वाला जो अपन ने बनाया था ना। जी सर, जी तो उनको भी थोड़ा सा उसको गो थ्रू करेंगे तो उनको उनके क्वेश्चंस क्या बनाने हैं वो भी समझने में आसानी होगी। सर, मैं चैटबॉट का लिंक भेज दूंगा। जी सर, जी सर, जी जन है अभी वेबसाइट के रिलेटेड अब जो हमने डिस्कस किया उनके अलावा फिलहाल आज के लिए। हाँ हाँ बिल्कुल। जितेंद्र जी एक और काम कर सकते हैं, आप पहले तो डेट वगैरह प्लानिंग कर लीजिए, हमें हमारे पास में एक पूरा कहना चाहिए एक पाथ मिल जाए कि किस तरीके से हमें किस तारीख को क्या करना है और उसके पहले हमें क्या करना है, डेडलाइंस मिल जाए ताकि फिर अगर काम करना है। मैं यही अभी मेरा सिर्फ एक ही पॉइंट था जो आज मेरा एक नोटेड पॉइंट है, वो यही है हाँ। कि हम एक टाइम पीरियड को लेकर के चलें, उस टाइम पीरियड को बहुत सीरियसली लें और उस टाइम पीरियड के अकॉर्डिंगली सब कुछ हो रहा होगा। कोई भी एक आदमी अपना टाइम पे काम नहीं हो रहा होगा तो सारी प्लानिंग स्लो हो जाती है फिर। क्योंकि देखिए अभी तो हमसे अगर टाइम नहीं आप देंगे ना तो हमारे पास में मैन पावर कम है एग्जाम्पल के तौर पे, तो हम टाइमली नहीं कर पाएंगे। बट अगर आप हमें डेडलाइन पता है कि इस डेडलाइन के पहले हमें आपको ये चीज हैंडओवर करनी है, तो अगर हमें मैन पावर बढ़ानी पड़ती है या जो भी करना पड़ेगा हम प्लान करके कर पाएंगे। तो सबसे पहली जो चीज है, मुझे लगता है आपके पास रोड मैप होना चाहिए आपका कि किस तारीख को आपको लॉन्च करना है, बिफोर आपको क्या चाहिए, उसके पहले क्या चाहिए। देखिए थोड़ा बहुत कम ज्यादा 19-20 होने के चांस है, बट अगर हमारे पास में रोड मैप होगा तो हमारे लिए इजी होगा चीजों को संभालना। हमारी जो प्लानिंग है केस स्टडी को लेकर के आने के लिए, हम लोग ये सोच के चल रहे हैं जी। कि कम से कम भी 1 महीना अपना जो ये लॉकडाउन का प्रोसेस है ये और रहेगा। हाँ। मैं नेक्स्ट 15 तक मान लेता हूँ, उसके बाद में हम ये सोचते हैं कि कम से कम भी 1 से 1.5 महीना, जी। 1.5 महीना कम से कम भी अपने को केस स्टडी के लिए भी लगेगा। तो अपन टोटली 3 मंथ्स को लेकर के चल रहे हैं, लगभग 3 मंथ्स के अंदर अपन केस स्टडी लेकर के आएंगे। ये तो अपनी केस स्टडी की प्लानिंग है। जी। तो केस स्टडी से पहले हम लोग चाहते हैं कि हमारी ऑनलाइन प्रेजेंस, क्योंकि मेरे को यहाँ देखने से पहले कोई भी आदमी मेरे बारे में जानना, जो आपने पहले बताया था, तो सबसे पहले कहाँ मेरे बारे में कुछ भी जानेगा तो सोशल मीडिया यहीं से जानेगा कि क्या है। अगर कोई भी आदमी, अब आप मेरे बारे में कुछ सर्च कर रहे थे, अगर मेरे बारे में बहुत अच्छा अच्छा मिलता सोशल मीडिया पे तो आप मुझे बहुत अच्छा समझ लेते, और आज सोशल मीडिया पे कुछ भी नहीं मिला तो आपने क्या समझ लिया कि हाँ ठीक है ऐसा ही है, कोई छोटा मोटा है चीजों को। ये एक्चुअलिटी तो अपनी चाहते 3 महीने के अंदर हम अपने आप को ऑनलाइन जो वहाँ पर भी जो प्रेजेंस होती हैं वो बहुत स्ट्रांगली और मजबूत बनाए। सबसे पहला काम तो अपना यही है। राइट। अच्छा, दूसरी चीज साथ ही साथ में हम लोग वेबसाइट, अभी हम लोग बात कर रहे थे, हम ऐसी वेबसाइट भी चाहते हैं कि हमारा ऐसा नहीं कि ये फ्रेंचाइजी का वीडियो है तो कोई बिजनेस, ऐसा नहीं तो किसी आदमी को परचेज करना होगा तो वो बेनिफिट भी मिल सकता है हमें। साथ ही साथ हम हमारी प्लानिंग ऑर्डर्स को निकालने की भी कर रहे हैं। ऐसा ही नहीं कि सिर्फ और सिर्फ हमारा फोकस एक ही जगह होगा कि हमें सिर्फ और सिर्फ हमारी फ्रेंचाइजी बेचनी है, ऐसा नहीं। उसके साथ में अगर हमारा ऑर्डर भी आ रहा है तो वो प्लानिंग भी हम लोग करके रखेंगे। जी जी। कुणाल, एक चीज मुझे बताइए कि अगर ई कॉमर्स की वेबसाइट बनाने के लिए अगस्त तक का टाइम हो, क्योंकि मैं अभी वही देख रही थी कि दिवाली शायद अक्टूबर में है इस बार, अक्टूबर या नवंबर में है, और दशहरा सितंबर में है। तो अगर जब भी हमें चाहिए है, हमें उसके 1 महीने पहले
से कस्टमर एंगेजमेंट शुरू कर देना चाहिए। अगर 10, 15, 20 रिव्यू भी आ जाते हैं जो जेन्युइन है, ठीक है, तो उससे भी इनको बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। तो क्या पॉसिबल है ई कॉमर्स की वेबसाइट मैन पावर अगर बढ़ानी पड़े तो बढ़ सकती है? मैं जस्ट ये पूछ रही हूँ, क्या नाम है, हम अगस्त तक ई कॉमर्स की वेबसाइट लॉन्च करवा सकते हैं सर की? मैम एट अ स्मॉलर स्केल मैं यस बोलूंगा, बट उसके बाद हमें जो बैक एंड में उसका जो सपोर्ट लगेगा, जो लॉजिस्टिक्स का पार्ट आएगा, वो सारी चीजों को हैंडल करने के लिए हमें आगे उस पर और ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। लॉजिस्टिक्स की अगर मैं बात करूँ तो हम लोग अभी भी पैन इंडिया ही सप्लाई करते हैं। ओके, ग्रेट, वंडरफुल। ओके, तो वो ये एक हमारे लिए प्रॉब्लम। कोई चैलेंज नहीं है। ओके, बट मैं अभी थोड़ा सा अगर उसके लिए बोलूं तो अगर हमारा अगर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से अगर मैं बोलूं तो भी हमारा कम से कम भी 15 से 20 सीआर का टर्नओवर है, ओ ओके, सिर्फ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। बट कुणाल, वो जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है वो उनके अपने नेटवर्क में है, ठीक है, ओके, ये कंट्रोल। फ्लिपकार्ट अमेजोन उसकी बात करेंगे अपन, हाँ जी, ये हम लोग उनको बल्क में देते हैं, लेकिन सप्लाई हमारे यहीं से ही होता है वो सारा। तो ये अमेजोन खुद अच्छा, सप्लाई नहीं करता है, ये सप्लाई हमारे यहाँ से होता है। अगर मान लीजिए आपका अगर पुणे अगर कोई माल आ रहा है और आपने अमेजोन से परचेज किया है तो वो मेरे वेयर हाउस से जाता है, और हमारी सबसे ज्यादा डिलीवरी पुणे, बेंगलोर, महाराष्ट्र और कोलकाता और इधर ही ज्यादा होती है। कुल मिला के अच्छा, सेल तो है ऑनलाइन में, बट वो खुद के नाम से नहीं है, अमेजोन के नाम से है। पॉइंट पॉइंट। अमेजोन के। तो ओके, ओके, पहले परफेक्ट होम के नाम से होती थी, जो फ्लिपकार्ट का ही मतलब फ्लिपकार्ट के अंदर एक बड़ा वेंडर उन्होंने खुद ने ही बनाया हुआ है अपने आप को। ओके, ओके। तो सर ई कॉमर्स की जहां तक मैं बात करूंगा सर, उस पर डिपेंडेंसी और कॉम्प्लेक्सिटी बहुत हाई होती है, इतना मैं आपको अभी से ही अवेयर करना चाहूंगा। पर मैं इतना आपको जरूर बता सकता हूँ कि 3 महीने में हम लोग स्टार्ट जरूर कर सकते हैं ई कॉमर्स का प्रोसेस अपने लिए। स्टार्ट यानी कि आपके प्रोडक्ट्स लाइव होने चालू हो जाएंगे, आप टेस्ट बेसिस पे उससे शुरुआत कर सकते हैं। बट मैं ऐसा नहीं कमिट कर पाऊंगा कि 3rd मंथ पे आपको कोई सारे प्रोडक्ट्स आपके लाइव हो जाएंगे विद ऑल द डिस्क्रिप्शन, क्योंकि जैसा आपने बताया हजारों प्रोडक्ट्स हैं हमारे। आप काउंट नहीं 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 नहीं, मेरे पास में प्रोडक्ट्स में आपको करूं हजारों, हम लोग एक साल के अंदर प्रोडक्ट लेके आने की प्लानिंग कर रहे हैं। ओके, अगर मेरे ओके, पास में 3 महीने में मांगेगी तो मैं खुद 200 प्रोडक्ट्स पे सरेंडर हो जाऊंगा, 200 से 250 प्रोडक्ट पे। 200 से 250। ओके, पॉइंट। ओके, ठीक है, तैयार करने में भी टाइम लगेगा, मतलब यहाँ पर अपने को तो तीन ओके, महीने में आप 100-150 प्रोडक्ट के साथ में लाइव हो सकेंगे। जी मैम, सौ जी डेढ़ मैम, सौ प्रोडक्ट अपनी वेबसाइट के अंदर, फर्नीचर की वेबसाइट के अंदर बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स लगते हैं, क्योंकि वो बाकी सारे होंगे ना, उसी का एक क्वीन साइज होगा, उसी का एक किंग साइज होगा, उसी के यस, अंदर ही काफी सारी पॉलिशिंग अलग अलग होगी, उसी में ही सारे होंगे। जी, जी। तो सर हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। जो भी मतलब इसमें चैलेंजेस आएंगे उससे इससे थोड़ा बहुत एक बफर मान के चलिए, 1 से 2 हफ्ते का बफर मान के चलिए इसमें। ठीक है, अगर हमें कोई लगेगा तो हम लोग का भी एक टाइम पीरियड ले लेते हैं। अगर हमें जी, लगेगा कि हम लोग इतने इतने टाइम पीरियड में ये सब कर सकते हैं, तो हम हमारी केस स्टडी को, इतना हमारे अंदर कोई उतावलापन नहीं कि नहीं हम 3 महीने में लेकर के आएंगे, लेकिन एग्जैक्टली, चाहते हैं कि जो सीजन है वो सीजन खराब नहीं हो, उस जी, सीजन के अंदर बेनिफिट मिल जाए। मैं आपको, जी, जी सर, आप दशहरे के 8 से 10 दिन पहले, क्योंकि जिसको फर्नीचर चाहिए है, ऑनलाइन चाहिए, वो 8-10 दिन पहले प्लान कर लेता है। और दशहरा कुछ स्टेट में दशहरा दिवाली से ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। जैसे मैंने महाराष्ट्र में, हमारे यहाँ तो दशहरा में कोई खास कुछ नहीं होता था, वो पान बस खाए जाते थे और पत्ते बांटे जाते थे, इससे ज्यादा हमने दशहरा की बहुत कोई वैल्यू नहीं देखी थी। बट जब मैं पूना आई तो पूना में देखने के बाद में यहाँ तो दिवाली जितना मनाया जाता है उससे ज्यादा दशहरा पे पूजा पाठ और बाकी सब होता है। तो यहाँ पर लोग परचेज इसमें करते हैं, तो इसीलिए मैंने आपसे कहा कि अगर आपको अपने ब्रांड को बनाना है तो उस सिचुएशन में आपको दशहरे के पहले लाना आपका एकदम राइट टाइम होगा, क्योंकि टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, सर ये मेरा और एक टाइमिंग क्वेश्चन। इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि सबसे ज्यादा बिजनेस नए खुलते भी, खुलने की हिम्मत भी सीजन पे ही करते हैं लोग। राइट, तो राइट, हमारा जी, मेन जी, तो फ्रेंचाइजी खोलना है, तो इसलिए अपन ज्यादा डिले भी नहीं कर पाएंगे, इसलिए अपन को उसी टाइम पीरियड में सब करना होगा। राइट। जी, 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 जी। तो सर मेरा एक फाइनल आपसे क्वेश्चन ये होगा कि अगर मैं आपको पूछूं कि फ्रेंचाइजी और फिर आपका ई कॉमर्स, ये जो दो आपके फंडामेंटल या बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, इनमें से आप वेटेज किसको कितना देना चाहेंगे? अगर मैं परसेंटेज में आपको पूछूंगा तो उस हिसाब से मेरी प्लानिंग डे 1 से स्टार्ट होगी ना आप एग्जीक्यूशन की। मुझे वापस रिपीट कीजिए, आप क्या पूछना चाह रहे हैं? जी, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि फ्रेंचाइजी और इसके अलावा ई कॉमर्स यानी कि सेलिंग आपके प्रोडक्ट्स की, इन दोनों में से आप वेटेज किसको कितना, यानी कि किसको कितना ज्यादा आप
परसेंटेज वाइज किसको कितना ज्यादा वेट देना चाहेंगे, यानी कि 40% मैं चाहता हूँ कि ई कॉमर्स पे काम करें और 60% फ्रेंचाइजी, तो दोनों हमारे फाइनल गोल्स हैं ना, सेलिंग भी और साथ साथ फ्रेंचाइजी सेलिंग है भी। ही है, लेकिन जी हम फर्नीचर इंडस्ट्री को ये ध्यान रखें कि फर्नीचर इंडस्ट्री का जो सबसे सबसे अगर लो अगर माना जाए ना, तो फर्नीचर इंडस्ट्री है जिसके अंदर ऑनलाइन चीजें नहीं बिकती हैं। दस ओके परसेंट ही हमारा ऑनलाइन मार्केट है, तो मतलब ऑफकोर्स मैं फ्रेंचाइजी को ज्यादा इंपॉर्टेंस दूंगा। ओके ओके सर, ठीक है, यही क्वेश्चन था। मेरे लिए ठीक है मेरे लिए ऐसा नहीं कि इम्पोर्टेंस नहीं रखता, लेकिन मेरे लिए 90% फ्रेंचाइजी रखता है, क्योंकि मेरे ऑनलाइन बिजनेस से फ्रेंचाइजी ऑफलाइन बिजनेस हमारा बहुत बड़ा होता है। हमारा ऑनलाइन बिजनेस बहुत छोटा है, 10% होता है हमारा ऑनलाइन बिजनेस। जी 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 सर, तो ये वॉल्यूम आपका लोगों ये के लिए आंसर। बड़ा होता है, जैसे कि अगर आप सुनेंगे ना, तो हमारा टर्नओवर दिख रहा होगा कि हाँ यार 20 30 50 करोड़ ऐसे दिखता है, लेकिन वो वॉल्यूम कम होता है ऑफ सेल के उसके कंपेयर में। ओके ओके सर, ठीक है सर, ये डेफिनेटली मेरे लिए यूजफुल होगा, क्योंकि जो भी एग्जीक्यूशन प्लान मैं बनाऊंगा, जिस हिसाब से हमारा रोड मैप सेट होगा टुवर्ड्स डेवलपमेंट ऑफ द वेबसाइट, या ये पॉइंट मेरे लिए बहुत ही एसेंशियल होगा, तो थैंक यू फॉर आंसरिंग। ओके ओके। सर फाइनल सवाल मुझे पूछना पड़ेगा शायद कि आपका एक तो टाइमलाइन रिक्वायरमेंट तो जैसे हमने बात की कि दोनों तीन हो जाए, और बजट, ये तीनों चीजें भी एक बार दे दीजिएगा, क्योंकि बजट से आउट ऑफ बजट भी हम नहीं प्लान करना चाहते। और बजट आप मुझे बताएंगे, फिर मैं बताऊंगा कि मैम ये मेरे पॉकेट को अलाउ नहीं कर रहा है, हाँ और हम लोग एकदम फ्रेंकली बात करेंगे कि नहीं मैम हम इस बजट में नहीं जाना पड़े। कोई ऐसा नहीं होगा कि नहीं मैं बोलूंगी नहीं 2 लाख तक चले जाएंगे और समझ में नहीं, मैं खुद बोलूंगा कि नहीं मैम इतने तक जाऊंगा, इतने तक नहीं जाऊंगा। आप मुझे दीजिए कि ऐसे ऐसे काम है इतने बजट तक जा सकते हैं, तो मैं वो देखूंगा कि नहीं मुझे ये काम चाहिए इस बजट में जा सकते हैं। असली क्या है जितेंद्र जी, मेरे पास में ना मतलब मैं अगर मैं रजनी ठाकुर की बात करूं और फेबिना की बात करूं, तो चूंकि शुरुआत से लेकर अब तक हमेशा से एक चीज हमारा यूएसपी रहा है, और प्लस चित्रेश और हम दोनों चूंकि बहुत कंजूस हैं, मतलब जहां जरूरी होता है वहीं खर्च कर पाते हैं, उससे ज्यादा हम खर्च भी नहीं कर पाते। सेम नेचर है। हाँ, तो हमारे पास में सबसे अच्छी बात जो मुझे लगता है, मेरी अगर कोई 10 मेन यूएसपी पूछेगा तो उनमें से टॉप 5 में एक और आती है, अंडर मतलब हर चीज को कम बजट में बनाना, मगर वो बस बजट अगर पहले से पता पर्पज पर्पज को कम नहीं करना है, लेकिन उसको बजट में लेके आना है, बस यही होना चाहिए। है, इसीलिए देखिए पर्पस हमारा क्लियर है। बजट अगर हमारे पास में होगा तो हमारे लिए हम्म आसान होगा कि हम उस बजट को कहाँ खर्च करेंगे। हम्म ठीक है, देखिए मैं नहीं चाहती, क्योंकि अक्सर होता है हम बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स ना बहुत ज्यादा कहीं पर हमें लगता है कि हमें कम खर्च करना चाहिए और हम उससे 10 गुना कर जाते हैं, तो कहीं पे हमें लगता है ज्यादा बजट खर्च करना चाहिए था और हमने कम किया। सो ओवरऑल जो है, अगर आपका बजट का फ्रेम हमको मिल जाए कि भाई मेरा है, बट मैं चाहता हूं कि इस बजट फ्रेम में आप मुझे ये चीज करके दो, तो हम वहां पे टूल हमें कौन से चेंज करने हैं उस बजट को कम करने के लिए या ज्यादा करने के लिए, वो हम देख सकते हैं। देखिए सिंपल, मुझे ऐसा लगता है ये इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं है। नहीं इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, बट ये मैटर करता है। कारण क्या है, देखिए दो चीजें हैं कि किस लेवल की मैन पावर हमें यूज करनी है। आप मेरा विजन समझिए, उस विजन को पूरा कीजिए, फिर वो आप डिसाइड कीजिए कि मुझे कौन सा यूज करना है। ठीक, और मैं ये बोलूंगा कि आप अपन उस बजट को लेकर के ज्यादा बात नहीं की, वो सारी चीजें मुझे लगेगा ना कि ये करना चाहिए, तो बजट अपन करना चाहते हैं क्योंकि कंपनी बड़ी बनानी है। आपको स्ट्रेच कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है सर, पॉइंट, हाँ। आपको एक पूरा प्लान बना के दे देते हैं, क्या है कैसा है, कब तक हम लोग किस चीज को डेडलाइन के साथ में कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके ऊपर एक पूरा वर्कआउट करके दे देते हैं। चित्रेश जी हाँ, आप और एक बात कर लीजिएगा। अभी अभी अगली नेक्स्ट नेक्स्ट 3 मीटिंग्स का टाइम शेड्यूल आज ही डिसाइड करें, ताकि जैसे कि अभी मुझे भी लग रहा था, तो मैं सोच रहा था कि आपका रिवर्ट आ जाए कि नेक्स्ट मीटिंग अपनी कम हो, बल्कि मैंने तो जो था मेरा तो नेक्स्ट डे कंप्लीट हो गया था जो भी था चीजें, और ओके, इतना कुछ था नहीं। मेरा टाइम ड्यूरेशन को लेकर के बात हुई कि भैया ये सब चीजें कर भी रहे हैं, लेकिन क्या ये एक हाँ टाइम पे कंप्लीट हो पाएंगी जब अपन चाहते हैं, तो अपन इन चीजों के ऊपर जाएं। कोई अगर दिक्कत। टाइम टाइम के अंदर कंप्लीट नहीं हो पाए, तो फिर अपन कुछ दूसरी प्लानिंग करें। सर टाइम पीरियड के अंदर अगर आप बोलेंगे, सिंपल सी चीजें, मैंने ना मैथ्स फर्स्ट में बहुत अच्छा पढ़ा था, ये हम्म
काम को एक इंसान 30 दिन में कर सकता है तो 30 आदमी कितने दिन में करेंगे? सिंपल था, एक दिन में। तो सिंपल सी चीज है, आप अपना टाइम फ्रेम बताएं, ठीक है? उस टाइम फ्रेम में उस काम को कराने के लिए सिंपल सी चीजें, हमें मैन पावर बढ़ानी है, ठीक? हम उस टाइम पीरियड में आपको वो हमें करना पड़ेगा मैम, वो ठीक है, वो तो 101% करना पड़ेगा। फ्रेम आप बताएंगे। टाइम मैडम फ्रेम हम तो मैंने कहा है ना, मैं तो ये चाहूंगा कि मैडम उस हम वीडियो आने से पहले अपनी टेस्टिंग वेस्टिंग सब कुछ हो चुकी हो, और हम लोग ऐसे क्या बोलते हैं उसे, एक कम अभाव का आदमी नहीं लगे उस समय। तो मैं चाहता हूँ पहले टेस्टिंग वेस्टिंग भी हो गई हो, ऐसा कुछ ना कुछ हो उस समय, अपने पास में गलतियां करने के ऑप्शंस कम हो, सर मैंने अगर आपने गलतियां पहले कर लें हम लोग। अगर मैडम हाँ हाँ आप कुणाल जी, आप और सारथी सर उनको 2 प्रपोजल बना के दे दो, प्रपोजल ए, प्रपोजल बी। ओके कम समय में होने का एक अलग कॉस्ट जो भी आपको आ रहा है वो, और दोनों टाइमलाइन के साथ। मोस्ट ओके इंपॉर्टेंट चीज ये, टाइमलाइन उसमें मेंशन कर देना कि सर ये काम यदि हम 1 महीने में करते हैं तो 100 रुपए खर्च हो रहा है, और ये काम यदि हम 2 महीने में करते हैं तो 70 रुपए खर्च हो रहा है। ऐसा एक ओके प्रपोजल बना के दे दीजिए, और सारी चीजें एक एक स्टेप बाय स्टेप टाइमलाइन होनी चाहिए कि सर ये टाइमलाइन में ये काम हो जाएगा। फिर ओके आंधी तूफान और सुनामी और कोरोना कुछ भी आए, हमारा उस टाइम पे काम होना ही चाहिए, क्योंकि आपका बिजनेस ऐसा नहीं है या आपका काम ऐसा नहीं है जो कोरोना होने के कारण या कोई भी ऐसे ऑब्स्टिकल के कारण रुक सके। जी तो जी आप सर ऐसे, आप सारथी सर का गाइडेंस ले लो और 1-2 दिन में एक प्रपोजल बना दो, और ओके फिर हम 1-2 दिन में फिर से मीटिंग कर लेते हैं। जी सर हाँ, जी जितना जल्दी हम लोग अगर आगे बढ़ेंगे तो उतना ही जल्दी अपना काम स्टार्ट हो पाएगा, सर मैं और उतना ही टाइम अपने को ज्यादा मिलेगा। एक मैडम बजट का कोई मैडम ना बजट का कोई कंसंट्रेट, मैं टाइम रजनी मैडम, की तरफ से चाह रही हूँ। हाँ ना ना यहाँ पे बजट का कोई स्ट्रेन है, और यहाँ कोई भी ऐसी बात नहीं है कि हम जितेंद्र जी से अलग हैं या जितेंद्र जी हमसे अलग हैं। हम हमारा काम करने में जो टाइमलाइन लें और जो वाजिब खर्चा आए, जिसमें हमारी भी दाल रोटी चलती रहे और जितेंद्र जी को भी बाहर से कम पैसा लगे, वैसा आप अपन बना के दे हमारी भी दो दाल ये। रोटी पर फर्क नहीं पड़े। हाँ दो, दोनों की दाल रोटी में फर्क नहीं पड़े, हाँ ऐसा एक प्रपोजल बना के दे दीजिए। ठीक है। यहाँ पे कोई भी ऐसा विषय नहीं है, ये बाहर के हैं नहीं, हाँ ये और हम अलग नहीं है, तो कहीं पे भी ऐसा कोई ऑब्स्टिकल नहीं है। हम जो बना के देंगे बेस्ट बना के हमें देना है, कि यदि हम अपने फेबिना के लिए भी खर्चा करते तो इतना ही खर्चा होता। बाकी हम लोग साथ में 2-3 दिन रुक चुके हैं, तो हम दोनों को पता है कि हम दोनों वैल्यू फॉर मनी ही खर्च करते हैं। चलिए। सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ थी कि पहले दिन से ही हमारा ये एजेंडा क्लियर था कि हमने आपके बिजनेस के हिसाब से प्लान किया ही नहीं, हमने अपने बिजनेस के हिसाब से ही प्लान किया है। उसको जल्दी से जल्दी टाइमलाइन के अंदर कैसे कर सकते हैं। कुणाल, एक बार हम लोग इसमें कॉल पे बात कर लेंगे कल सुबह, उसके जी बाद। मैम अच्छा जितेंद्र जी, नेक्स्ट मीटिंग का एजेंडा क्या है वो तय कर लेते हैं, ताकि हमारे लिए नेक्स्ट मीटिंग की प्लानिंग करना आसान हो। हेलो मैम, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही थी। मैंने कहा सर नेक्स्ट मीटिंग का एजेंडा क्या है, उस हिसाब से हम नेक्स्ट मीटिंग की डेट फाइनल, टाइम फाइनल कर लें। मैम मेरे लिए अभी मैं बोलूंगा कि मेरे लिए तो आप अभी कोई भी टाइम बोलेंगे ना, हाँ वो जी। टाइम कंफर्टेबल है, क्योंकि मेरा पूरा टाइम अभी होम क्वारंटाइन, कह सकते हैं कि मैं गेट से अपने बाहर भी नहीं निकलता हूँ, अच्छा और ठीक। हमारे यहाँ पर संपूर्ण लॉकडाउन है, बाहर बैठना भी अलाउ नहीं है घर के। ओह ठीक है। सो एक काम हाँ करते हाँ, हैं कुणाल, हम कल शाम को मिलें। सारथी, कल तक हमारी पूरी प्लानिंग बन पाएंगी? यस मैम, बन जाएगी। कल शाम को जी, 7 बजे। हम कल कल यदि हम इनको टाइमलाइन और कितना एक्सपेंस होगा और कौन सा काम करेंगे, तीनों चीजों पे रिपोर्ट बना के कल यदि दे सकें, तो हम कल ही शाम को फाइनल करके परसों से, मतलब कल से ही काम शुरू कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि जी सर जितने जल्दी काम शुरू होगा उतने कम समय में हम फाइनल कर पाएंगे। सो कुणाल, एक काम करते हैं, कल सुबह सारथी सर, मैं और आप, ठीक है कि मैं तो बोलता हूँ कि जितेंद्र जी को हम इस मीटिंग से बाहर कर देते हैं और अपन को जो भी डिस्कशन करना है अभी करके खत्म कर और देते मुझे लगता है कि तो टाइम अपन सुबह 11 बजे का भी रख सकते हैं, अगर कंटिन्यू करते हो, मैं अगर डिस्कनेक्ट हो जाता हूँ तो। सर सुबह तो नहीं हो पाएगा, उसके लिए हम लोगों को थोड़ा वर्कआउट अच्छा ज्यादा अच्छा अच्छा, सॉरी, आपका मीटिंग शेड्यूल रहता है। नहीं कर पाएंगे। असली क्या, अपना 9 बजे का मीटिंग शेड्यूल है ऑलरेडी। सो कर लेते हैं डिस्कस, अभी भी हम लोग कर लेते हैं, आप एग्जिट हो जाइए, हम लोग नॉर्मल ठीक है। कर लेते हैं।
उसके बाद ठीक है ठीक है ठीक है थैंक यू सर। ओके ओके बाय बाय थैंक यू जितेंद्र जी। वेलकम सर Bye-bye, वेलकम Jitendra गुड ji. नाइट थैंक यू।